बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा। और आज वीक का पहला डे है, मंडे है। और मंडे के दिन आप जानते हैं कि हमारे साथ लीगल एडवाइज़र होते हैं या होती हैं जो कि आपको कानूनी मशवरे देते हैं या देती हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनको आप प्रॉपर सॉल्व कर सकें और उन का जो सोल्यूशन है वो आपको बाज़ दफ़ा नहीं मिल रहा होता, तो फिर वो प्रॉपर सोल्यूशन हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आपको मिल जाता है। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बड़ा कहते हैं ना कि बड़ा नाजुक और बड़ा सेंसिटिव है, बहुत ही हसास मौजू है। और जब बात होती है बच्चों की तो फिर हर शख्स बड़ा हसास हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे आने वाले कल का मुस्तकबिल होते हैं और हमारे मुल्क की तरक्की और हमारे मुल्क के पिलर्स जो हैं वो हमारे यहाँ के बच्चे ही हैं। और बच्चे वो फूल हैं जब अगर फूलों को खिलने से पहले, जी हाँ, खिलने से पहले ही अगर वो कहते हैं ना कि कुचल दिया जाए, मसल दिया जाए या उनको तोड़ दिया जाए, तो फिर सोचिए कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या सामने आएगा। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से। और हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट हैं वो बहुत ही इस हवाले से माहिर मानी जाती हैं, एडवोकेट रुबीना आमिर साहिबा। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रुबीना, सबसे पहले तो हम एक पैकेज दिखाना चाहते हैं जो कि बड़ी मेहनत से हमारे स्टाफ ने तैयार किया है, तो वो देखते हैं। उसके बाद फिर हम चाइल्ड अब्यूज़ पे आपसे बात करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो फिर आइए देखते हैं चाइल्ड अब्यूज़ पर एक ज़बरदस्त सा पैकेज। दुनिया भर के पसमानदा समाजों में दीगर पिसे हुए तबकात की तरह मासूम बच्चे जिस तरह समाजी बेगानगी का शिकार नजर आते हैं, इससे कोई दर्दमंद दिल मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। किसी भी महज़ब माशरे में बच्चों की तालीम और तरबियत पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ये बच्चे एक कोरे कागज की मानंद होते हैं जिन पर हम अपना आने वाला कल लिखते हैं। NCCWD ने मुल्क के चारों सूबों से 223 बच्चों को मुंतखब करके उनका इंटरव्यू किया और तहकीक की गई तो पता चला कि 223 में 129 बच्चे जिस्म फरोशी के घिनौने कारोबार में मुलव्वस हैं। इनमें से 98 बच्चे मुख्तलिफ होटलों, रेस्टोरेंट्स, वीडियो की दुकानों, सिनेमा हॉल्स और पब्लिक पार्क्स में काम करते हैं। माहिर समाजियात कहते हैं कि इनमें से कोई भी नजरिया कामयाबी की जमानत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा किसी हद तक एक सादा तख्ती की तरह होता है, अगर इस पर गलत बातें लिखेंगे तो बच्चा गलत बातें करेगा। बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से मसाइल सिर्फ गरीब तबके के ही नहीं, साहिब सरवत खानदानों में भी इस हवाले से खासी तशवीश पाई जाती है। इस हवाले से सबसे खौफनाक बात इन बच्चों में मनशियात की जानिब राग़िब होना है। ये बच्चे अपना नशा पूरा करने के लिए छोटे मोटे जराइम करने से भी गुरेज नहीं करते। अपनी मासूमियत, बचपन और लड़कपन को नशे में डबोने इन बच्चों की सही तादाद के बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हुकूमत आज तक इन बच्चों पर कोई तहकीक नहीं कर सकी और न ही कोई आदादो शुमार जमा करवाए गए हैं। एक NGO की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ शहर कराची में ऐसे बच्चों की तादाद 10,000 के करीब है। आपने देखा कि चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से पैकेज और आपको काफ़ी अहम मालूमात हासिल हुई होंगी पाकिस्तान में इस वक्त चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से कि किस किस तरह से एक बच्चे को अब्यूज़ किया जा रहा है, यानी कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी भी, मुआशी भी और मुआशरती भी। ये वो तमाम चारों एलिमेंट हैं जो कि एक सुतून है किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने के लिए, किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मुआशरे में मस्बत किरदार अदा करने के लिए। ये वो चार सुतून होते हैं। अगर इन सुतूनों को कमज़ोर कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, तो फिर सोचिए कि वो बच्चा बड़ा होकर किस साइकी का मालिक बनेगा, किस मुआशरे के किस पहलू को इख्तियार करेगा और किस तरह का किरदार अदा करेगा मुआशरे के अंदर। तो इसी सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए आज एडवोकेट रुबीना आमिर, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रुबीना, ये बताइए कि मैं बात को इस तरह से लेके चलती हूँ कि हमारे यहाँ आम तौर पे घरों में ये देखा गया है कि जो साहिब हैसियत लोग होते हैं, बड़े नामवर शख्सियात भी हैं, बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियात भी हैं, प्रोफेशन वाइज भी बड़े मशहूर लोग हैं और अखबारात में भी आता रहा, टेलीविज़न पे भी दिखाया जाता रहा कि उन्होंने छोटे बच्चों को अपने घर में रखा काम काज के लिए और वो साहिब औलाद भी हैं। उनके घर में उस एज की औलाद भी मौजूद है, छोटे बहन भाई भी मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर इतना सफ़ाकाना कहना चाहिए रवैया उनका कि उन्होंने उन बच्चों को न सिर्फ अपने पास रखा, उनसे मुशक्क़त भी करवाई, उनके ऊपर जबर भी किया, उनके ऊपर तशद्दुद भी किया, न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी भी। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि मुआशरे में बड़ी हैसियत रखते हैं लेकिन मुआशरे के लिए नासूर बन चुके हैं, उनके लिए कोई कानून है? जनाब, ये बहुत पेचीदा मसला है। जैसे अभी आपने कहा सेंसिटिव इशू है
और मैं थोड़ा सा आपको आगाह करना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में तकरीबन 15 से 25% जो बच्चे हैं, बच्चियाँ या बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, जो हैं वो जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होते हैं। अच्छा। और मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते। बहुत कम तादाद में लोग जो हैं इस तरह के केसेस को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्या उसका रीजन क्या है? क्या माँ बाप डर जाते हैं कि वो इतने साहिब इख्तियार लोग हैं कि अगर उनके खिलाफ हम जाएंगे पुलिस में या वकील करेंगे तो उनकी जेब भी इजाजत नहीं देगी? इसकी कोई एक वजह नहीं है, मुख्तलिफ वजूहात हैं। ये भी है, और एक डिले जो हमारे यहाँ जस्टिस डिले वाली बात है कि कोर्ट में जो केसेस हैं वो पेंडिंग होते हैं, लेट चल रहे हैं, डेट्स नहीं आती हैं, तो बहरहाल वो भी वजह है। और कुछ फाइनेंशियली लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लोग, वकला हजरात जो हैं वो जाहिर है एक अच्छी खासी भारी फीस उनको देनी पड़ती है और फिर वो आप कोर्टों तक रसाई होती है। या बाज़ दफ़ा इनिशियल स्टेज पे थाने में कि भाई आप यहीं पर ही सेटलमेंट कर लो, वो भी चीजें होती हैं। वैसे रुबीना, कानून क्या कहता है कि ऐसे लोगों के लिए क्या सजा नामजद कर दी गई है? हमारे पास कानून मौजूद है, चिल्ड्रन एक्ट है, सजाएं हैं। अब बात वही है कि अगर आपका बच्चा या आपके इलाके में कोई ऐसा बच्चा जो तशद्दुद का शिकार हो रहा है, फिजिकली भी, या डोमेस्टिक वर्कर्स जो घर में काम करती हैं बच्चियां, वो अगर हो रही हैं, अगर आपकी नॉलेज में आता है तो आप उन्हें थोड़ा सा आगाही दें कि आपके लिए कानून में ऐसे रास्ते मौजूद हैं कि आप उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकें। लेकिन कानून में वो रास्ते कैसे बताए जाएं लोगों को कि वो कौन से रास्ते हैं जिस पे चल के वो जाकर इंसाफ मांगेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि वालिदैन को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि अगर उसके बच्चे के साथ कोई जिस्मानी तशद्दुद या और किसी किस्म का वायलेंस हुआ है, जैसे मारपीट, फिजिकल के अलावा जहनी और किस्म का टॉर्चर हुआ है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने जो कंसर्न थाना है वहाँ जाएं और वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज करवाएं। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले आप ये देखिए जरा कि ये दिखाया गया कि स्कूल के अंदर जो है वो एक टीचर ने बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा कि उसका एक गुर्दा ही नाकारा कर दिया। अब सोचिए जरा, वो अभी बच्चा जो यही आपको कह रही थी ना कि रिपोर्ट दर्ज कराए, और ये जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है ना, ये बहुत अहमियत रखती है। अच्छा, ठीक है ना, वो उसको प्रॉपर तरीके से फर्स्ट जो 154 CRPC के तहत जो दर्ज होती है उसको आप जाके वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराएं। उसके बाद मेडिकल वाला पोर्शन आता है कि अगर बच्चा वाकई, जिस तरह आपने बताया कि टीचर के थ्रू जो है वो तशद्दुद का शिकार हुआ है, मीडिया हमारा, मैं समझती हूँ कि बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और वो ऐसे बच्चों को, ऐसे केसेस को सामने भी लाता है। और इससे ये होता है कि दूसरे लोग जो तशद्दुद का शिकार हुए हैं या हो रहे हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा फील करते हैं कि हम जा सकते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन ये तो वो केसेस हैं जो कि चंद एक, जो कि हम फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं या अखबारात में हम पढ़ सकते हैं, ये वो केसेस हैं जो चंद एक हैं। लेकिन अगर हम देही इलाका जात में चले जाएं तो वहाँ पे जो हमारे यहाँ का रूरल एरियाज का सिस्टम है, वहाँ पर जो लोग हैं, जो वहाँ के उस गाँव के उस सरपरस्त हैं, तो वहां पर भी वो बच्चे मौजूद हैं। लेकिन क्या है, उन्होंने बाकायदा बच्चों के लिए एक जेल सी बना दी है कि वो उस चार दीवारी से वो बच्चा बाहर नहीं जा सकता। जी, वो आप ठीक कह रही हैं कि देखें, बात वही अब्यूज़ की शुरू हो गई कि बच्चों को अब्यूज़ घर से बाहर, काम करने वाली जगह, या गांव हो या शहर हो, हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बच्चा जो है वो शिकार हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ पर एक मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ, मुझे कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद आते हैं और फिर चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। और अगर आप फ़ोन कॉल करना चाहते हैं तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हमारा नंबर आ रहा है मुस्तकिल, हम नंबर दे रहे हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप फ़ोन कीजिए और फिर हमसे बात कीजिए। हम ऐसे एक कॉलर हैं, लेकिन हम ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और हमारे साथ एक कॉलर हैं, जैसे कि मैंने ब्रेक पे जब हम जा रहे थे तो बताया था कि हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे। और प्रोग्राम में आज हम बात करें चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, तो उन कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मिसेस माजिद, आप खैरियत से हैं? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी बिल्कुल। वो अच्छा, सबसे पहले तो अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए मिसेस माजिद। अच्छा जी, एक मैं
वही बात करना चाह रही हूँ इस बारे में जी जी जी। कि ये हमारे पाकिस्तान में देख रहे हैं कि ये तो एक बिल्कुल एक आम कॉमन सी बात है कि बच्चों पर तशद्दुद होना या उनको इस तरह से टॉर्चर किया जाना, ये तो एक आम सी बात है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जहाँ पे भी हम देखें किसी के ऊपर कोई तशद्दुद या कोई ऐसी किस्म, आवाज़ को बंद नहीं करना, अपनी आवाज़ उठाएं, ताकि अगर एक पे हो रहा है, जिस तरह आप अभी बात कर रही थी कि स्कूल टीचर की बात कर रही थी, तो इस तरह अगर एक को सज़ा मिलनी हो तो फिर पता चलता है कि अगला बंदा उस चीज़ से अवॉइड करता है कि यार मैं नहीं करूँगा। लेकिन अगर एक कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन, बट आई थिंक इट्स नॉट, ये बड़ी छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं उनके ऊपर तशद्दुद निशाना, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड। बाकी आपकी गुफ्तगू हम सुन रहे हैं तो मिसेस माजिद आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि देखिए स्कूल एक अलग बात होती है कि स्कूल में टीचर ने मारा और बच्चे को इतना तशद्दुद किया कि कभी उसके सर पे चोट हम देख रहे हैं कि टीवी के अंदर आ रहे हैं, कभी सर पे चोट लग गई, दिमाग पे चोट लग गई है, कभी हम देख रहे हैं आंख फोड़ दिए, कभी देख रहे हैं कि कान को नुकसान पहुंचा दिया, उसकी समाज चली गई, कभी गुर्दा मुतासिर हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि आम घरों के अंदर भी आजकल ये चीज हो चली है कि माँ बाप जब ज्यादा परेशान होते हैं ना, अपने माली वसाइल उनके जब मसाइल बन जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि बच्चों को चटाक मारा और उसके बाद सारी फ्रस्ट्रेशन उतार दी उन्होंने। जहाँ पे ये बात है कि मतलब कि कुछ लोग जो पेरेंट्स होते हैं, जो माली मतलब फाइनेंशियली तौर पे बच्चों को इस तरह टॉर्चर करते हैं, अपने ही बच्चों को, तो उसकी मेन रीज़न इंसान को सिर्फ इस बात के ऊपर होना चाहिए कि जिस भी इंसान को अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजता है उसके हिस्से का रिस्क अल्लाह ताला उसको साथ देता है। कुछ भी हो, जैसे भी हो, वो खाता है, पीता है, खा के ही सोता है, चाहे वो मांग के खाता है, चाहे वो घर से खाता है। लेकिन ये है कि पेरेंट्स को, मैं इस चीज़ के वैसे अगेंस्ट हूँ कि पेरेंट्स को कम से कम अपने बच्चों के लिए, बच्चों के हवाले से उनको इस तरह टॉर्चर नहीं करना चाहिए। वैसे ही हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, मुआशी, फाइनेंशियली, हर लिहाज से सो मच प्रॉब्लम्स। लेकिन ये है कि बस इंसान को थोड़ा सा करना चाहिए, वैसे भी अवॉइड करना चाहिए बच्चों पे तशद्दुद, जुल्म, ज्यादती, बच्चों पे स्पेशली, वैसे भी ओवरऑल करना चाहिए। लेकिन स्पेशली जो बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम हैं, ये हमारा फ्यूचर है। बिल्कुल सही कह रही हैं मिसेस माजिद आप। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो, और आपने इतने अच्छे ख्यालात हमसे शेयर किए, थैंक यू सो मच। और एज एन इंडिविजुअल हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि हम लोगों को ट्रेन करें। वैसे ये कि रुबीना ये बताइए कि जैसे एक बच्चा है किसी भी सतह पर, उस पर अगर चाइल्ड अब्यूज़ होता है वो, तो उसकी साइकी क्या डेवलप हो जाती होगी? ये भी इस तरह की केसेस भी आपके पास आते होंगे? बिल्कुल, जब स्पेशली ऐसे बच्चे के साथ जो अननेचुरल ऑफेंस होता है फिजिकली उसके साथ, तो वो नफ्सियाती तौर पे मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है परेशान होता है। और फिज़िकली तो है ऑलरेडी, फिज़िकली तो उसके साथ होता है, लेकिन मेंटली भी फिर दो तरह से वो रिएक्ट करता है। या तो वो बहुत नेगेटिव उसमें चला जाता है क्योंकि उसके अंदर एक गुस्सा, एंगर के भाई मुझे बदला लेना है, या फिर वो खुद को नशे का आदी या फिर इस तरफ ले आता है, ड्रग्स यूज करना शुरू कर देता है, वो खुद को इतना कमजोर महसूस करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा वो अपने लिए जो है वो ये रास्ता इख्तियार करता है। सही। तो जाहिर है दोनों सूरतों में जो है हमारा, अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, तो दोनों सूरतों में हम अपने मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं। अच्छा, कहते थे ना, एक जमाना था कहते थे कि भाई, और बल्कि अभी भी माना जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो फूल की मानिंद होते हैं। ठीक है, ये तो वही हुआ कि हम किसी बागीचे में जाएं और हमने एक खिलावा फूल जो अभी खिल रहा है उसको देखा और देखकर हमने एक थप्पड़ मारा उस फूल के, तो अब आप सोचें उसकी जो पंखड़ियां थी फूल की, तो वो एक आध झड़ गई, दूसरा कोई आया उसने फिर एक मारा जी, वो फिर दो चार और गिर गई। अभी वो खिला ही नहीं है बेचारा, कली है, थोड़ी थोड़ी सी वो उसकी पंखड़ियां गिरती जा रही हैं, तो वो उस फूल का हशर क्या होगा। तो यही सेम मिसाल साबित आ जाती है एक बच्चे के ऊपर कि अगर बच्चा छोटा है और उसकी नफ्सियात ही बिगाड़ दी जाए तो फिर वो कैसे मस्बत बिहेवियर का, पॉजिटिव बिहेवियर को कैसे इख्तियार करेगा। देखिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है एज अ पेरेंट्स। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करें और उन्हें बताएं कि ये जो बॉडी है ये आपकी अपनी है, ये जो जिस्म है आपका अपना है, इसको आपने हिफाजत से रखना है, इसको बचाना है। जाहिर है किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो आपकी बॉडी को टच करे या आपको कोई तकलीफ पहुंचाए। अगर ऐसा होता है तो बच्चों को हमने ट्रेन करना है, पेरेंट्स बन के भी करना है। अगर हम टीचर हैं तो हमें उस वक्त भी हमारा किरदार है कि हम अदा करें, और पढ़े लिखे माशरा होने के हैसियत से हमें इन बच्चों की ट्रेनिंग करनी है कि अपने आप को बचाना है, क्योंकि वो ये चीज़ें छुपा लेते हैं।
लाइक अगर स्कूल में बच्चे को मार पड़ी है तो वो शायद इस डर से अपने पेरेंट्स को आके नहीं बताते हैं कि हमें माँ बाप से भी डांट पड़ेगी कि शायद हमने पढ़ा नहीं है तो आज मार पड़ी है और इस तरह से हुआ है। उनको शेयर करना चाहिए, उनको इतना फ्रेंडली माहौल दें कि बच्चे आपसे आके शेयर करें। और आपका फ़र्ज़ बनता है कि जिस जगह पे ये तशद्दुद हो रहा है, वो स्कूल हो या आउट ऑफ स्कूल हो, जहाँ पे भी हो, आप उस जगह जाएं और उसकी मालूमात लें। और अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ें हैं तो आपके पास हक है कि आप कोर्ट का दरवाज़ा खटका सकते हैं। अगर FIR नहीं कटती है, आप कोर्ट के थ्रू FIR लॉन्च करवा सकते हैं। आप थानों में FIR दर्ज कराएं। हमारे पास चाइल्ड एक्ट मौजूद है, सज़ाएं हैं, इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि हम इसको पहले तो मानते ही नहीं कि बच्चों पे तशद्दुद होता है। हम समझते हैं शायद, हम माइंड सेट है हम लोगों के, हम समझते हैं शायद बच्चों को मारना हम सबका हक है। अगर वो कुछ बात नहीं मान रहा है या काम नहीं कर रहा है या काम वाली जगहों पे या काम, जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक वर्कर्स लड़कियां हैं या लड़के हैं, हम मारेंगे तो वो अच्छा काम होगा, तो हमने अपना हक समझ लिया है उनको मारना। तो जब हम खुद को नहीं चेंज करेंगे उस वक्त तक हम इस माशरे को नहीं सुधार सकते, हम अपने मुस्तकबिल को नहीं सुधार सकते। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ये तो एक आस्पेक्ट है। अगर हम देखते हैं कि ये एक वो आस्पेक्ट है जिसके अंदर वो वालिदैन जिनकी माली मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि घर के अंदर 2 वक्त की रोटी, क्या 1 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन वो बच्चे भी, उनके घर के अंदर हर साल बच्चों में इजाफा भी हो रहा है, वो कोई बच्चों में इजाफे को भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो वो ये करते हैं कि वो बच्चों को उन्होंने थोड़े थोड़े से बड़े हुए, 6-7 साल का बच्चा हुआ और उसके बाद किसी भी घर के अंदर मुलाजिम रखवा दिया, हर महीने गए, पैसे लेकर आ गए। अब वो बच्चा उसी घर में पल रहा है दूसरे बच्चों के साथ, और उसी घर के दूसरे बच्चे भी जो उस बच्चे को देख रहे हैं, तो क्या उनकी नफ्सियात भी नहीं बिगड़ जाएगी? क्या उनको भी एक एटीट्यूड नहीं मिल जाएगा कि हमें यही करना है? बल्कि वो जो माएँ हैं, वो बच्चियां जब छोड़ के जाती हैं काम के लिए, वो स्पेशली कहती हैं कि बीबी आप इसको रखें, आप इसके साथ जितना मर्जी इससे काम लें, इसको अगर ये बात ना माने तो आप बेशक इसको मारे भी, वो तो इजाज़त दे के जाती हैं ना। तो अब ये है कि ये अगर हम ये सोच लें कि हम जो भी एटीट्यूड हम उस बच्ची के साथ कर रहे हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ठीक है ना, हम अपने बच्चों को एक नेगेटिव अप्रोच दे रहे हैं कि जो भी काम है वो इसी तरह मार और पीट से और गलत तरीके से ही होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको कुछ लोगों के व्यूज़ सुनवाएंगे, दिखाएंगे। और अच्छा, मुझे ये कहा जा रहा है कि ब्रेक पे जाने से पहले हम सुनवा देते हैं, तो जी ठीक है, सही है। ब्रेक से जाने से पहले हम वो व्यूज़ सुनते हैं और देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, और फिर इस पर हम एक डिटेल गुफ्तगू करेंगे ब्रेक से आने के बाद। तो सबसे पहले देखिए कि लोग क्या कहते हैं। बच्चे घर से गुर्बत की वजह से भागते हैं। जाहिर है जब नौकरियां माँ बाप को नहीं मिलेगी, उनके पैसा नहीं होगा घर में, तो भागेंगे वो। और पढ़ाई ना पढ़ने से स्कूल में नहीं भेजते वो लोग। आजकल के जो मीडिया पे जिस तरह से बच्चों को दिखाए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वो भी कोई पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करते इनमें। दूसरा ये कि समटाइम माँ बाप का तशद्दुद होता है, अनएक्सपेक्टेड डिमांड होती है बच्चों से। कुछ बच्चे होते हैं जो स्टडी की वजह से भागते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद होता है, वो भी एक इशू है। अगर ज़्यादा सख्ती की जाएगी बच्चों, असल प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स अगर बच्चों के नेचर के हिसाब से उनको डील करेंगे तो बच्चे कहीं नहीं भागेंगे। उनकी अच्छी परवरिश नहीं होती है, इस वजह से शायद उनका सही ज़हनियत काम नहीं करती, इस वजह से शायद भाग जाते हैं। एक तो वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है उसके अंदर, दूसरी बात यह है कि पूरा कंट्रोल होना चाहिए और गार्ड सिस्टम होना चाहिए मोहल्ले के अंदर, और दूसरा ये कि हर चीज़ जो है असूल कायदे है, असूल के मुताबिक होना चाहिए, असूल कायदे के मुताबिक। बहुत सी वजूहत हैं, एक वजूहत नहीं है। बच्चों को बहुत से बच्चों पे सख्ती होती है, बहुत से बच्चों पे वो घरों से निकल जाते हैं, प्यार नहीं मिलता बच्चों को, घर में सख्ती होती है बच्चों पे तो घरों से भाग जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ माँ बाप की लापरवाही है, और दूसरी वजह, सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी है। इस वजह से बच्चों को सही तरीके से घर में ट्रीटमेंट मिलती नहीं है। इसी वजह से बच्चे, जब घर में तवज्जो नहीं मिलेगी, उनको सही तरीके से खाना नहीं मिलेगा, तो वो बच्चे बाहर भागेंगे। जब बाहर भागेंगे, उनको एक दिन कोई अच्छी खाना दे देगा, कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जो बच्चों को आदत पड़ जाएगी। और सबसे बड़ी वजह इस वक्त बेरोज़गारी और परेशानी घर में है, जो बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं है। घर के माहौल की वजह से घर का माहौल सही नहीं होता है, माँ बाप की तवज्जो नहीं होती है।
आपने लोगों के व्यूज़ सुने, मुख्तलिफ तबके के लोग थे, मुख्तलिफ आरा उन्होंने पेश की अपनी अपनी, और जो सामने जिस्ट निकला यानी कि खुलासा निकला वो ये कि घर से जो बच्चे भाग जाते हैं वो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं, और उसके मुख्तलिफ रीजंस हैं। जब वो घर से भागते हैं तो बाज़ दफ़ा उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, घर में प्यार का ना मिलना, तवज्जो हासिल नहीं कर पाते माँ बाप की, इसलिए घर से फ़रार हो जाते हैं और इधर उधर जहाँ उनको तवज्जो मिल रही होती है वो जाकर अपना वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो स्कूल से, पढ़ाई से भाग रहे होते हैं। घर के अंदर जो है वो उनको वो सहूलियात, वो चीज़ें नहीं मिल रही होती जिसके वो चाहते हैं, जो उनके अंदर की चाहत होती है वो जहाँ भी मिल रही थी, कभी अच्छी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है, और फिर वो गुमराही का शिकार हो जाते हैं और चाइल्ड अब्यूज़ का भी शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर एक पैकेज भी इसी लिहाज से तैयार किया गया है चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, तो आइए पहले वो पैकेज देखते हैं। मुस्तकबिल के मेहमान अपने जायज़ हुकूक से अब तक महरूम हैं। मुकामी NGOs की जानिब से जारी शुदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता कई बरसों के दौरान पाकिस्तान में तकरीबन 45,000 से ज़्यादा बच्चों को मुख्तलिफ तरीक़ों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि बच्चों के लापता होने के तकरीबन 10,000 से ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। ताहम असल तादाद लाखों में है। मौजूदा हालात के पेश नज़र इस संगीन मसले को हल करने के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। ताहम मुल्क में लापता होने वाले बच्चों का रिकॉर्ड मुरत्तब करने या उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला कोई इदारा मौजूद ही नहीं। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 35 के मुताबिक बच्चों की खरीदो फरोख्त, स्मगलिंग और अगवा की रोकथाम रियासत की जिम्मेदारी करार दिया गया है। ताहम कवानीन पर अमल दरामद न करना मामूल की बात है। 2010 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बच्चों की स्मगलिंग के असखुद नोटिस की कार्रवाई के दौरान विफाकी वजीर दाखिला ने अदालत उज़्मा को बताया था कि $11,33,200 के एवज बैरून मुल्क स्मगल किए जाने वाले 810 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बिल कौमी असम्बली में गुज़िश्ता 8 सालों से मौजूद है। ये बिल कब पास होगा, ये एक सवालिया निशान है। ये पैकेज आपने देखा कि किस तरह से बच्चों को पाकिस्तान से स्मगल किया जा रहा है और लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं वो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जो मंजर-ए-आम पर केसेस आ जाते हैं वो तकरीबन 45,000 से ज़्यादा कोट किए जा चुके हैं गुज़िश्ता कई सालों में, यानी कि पिछले चंद सालों में अगर हम देखते हैं तो, और 10,000 से ज़्यादा जो है वो बच्चे लापता हैं। और ये वो जो लापता बच्चे हैं ना, इसमें वो केसेस भी हैं जिनमें बच्चों को अगवा कर लिया गया, बच्चों को अगवा बराए तावान भी शामिल है, और बच्चे घर से जब किसी करीब की जगह पर चले गए या घर से बाहर निकले खेलने कूदने के लिए तो उनको बच्चों को कोई पकड़ के ले गया, या फिर वो बच्चे जो घर के अंदर जिनको मोहब्बत नहीं मिली या फिर घर के अंदर तवज्जो हासिल ना कर सके, पढ़ाई से भागने वाले बच्चे, मुख्तलिफ बच्चे शामिल हैं। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको इस पैकेज के अंदर बताए गए हैं। रुबीना, ये बताइए कि अगर हम एज एन इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि आप अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूं, इसी तरह के जो लोग हमारे इर्द गिर्द में मौजूद हैं, हम सब अपनी बात करें, तो हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं चाइल्ड अब्यूज़मेंट को रोकने के हवाले से? बिल्कुल, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम अपने दीन और कुरान के हवाले से भी अगर देखें तो हमें कहा गया है कि अपने तशद्दुद करने को मना किया गया है कि आप अपने हाथों से एक दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचाओ। तो वो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे, और ये हदीस भी है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपने हाथ और अपनी ज़बान से तकलीफ ना पहुंचाए। तो वैसे भी एज अ ह्यूमन होने के नाते हमारे कुछ राइट्स हैं और हर इंसान के राइट्स हैं। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम दूसरों के राइट्स को सल्ब करें, और हमें ये कोशिश करनी है कि हम बेहतरीन माशरा बनाने के लिए अपने अपने तौर पे कोशिश करें। हम अपने अपने बच्चों की ट्रेनिंग्स करें। जब हमारे बच्चे जब इन चीज़ों को देखेंगे कि ये चीज़ें थम रही हैं, रुक रही हैं, तो वो और दूसरे बच्चों को भी इसकी नॉलेज देंगे। लाइक स्कूल में बच्चे जाते हैं और वो जब अपने माँ बाप से ट्रेन होके जाते हैं तो वो अपने दूसरे बच्चों को भी इस चीज़ की नॉलेज देते हैं। इस तरह ये चीज़ फैलेगी और लोगों को और बच्चों को मालूमात फराहम होगी कि अपने आप को किस तरह बचाना है या अपने राइट्स के लिए कैसे आवाज़ उठानी है। अगर कोई उन पर तशद्दुद करता है तो वो कौन से इदारे हैं, वो कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ से उनको इंसाफ मिल सकता है, ठीक है। और इसी तरह वो पेरेंट्स भी जिनको ये बात नहीं मालूम है, उन्हें मैं ये बावर कराना चाहती हूँ कि आप खुदारा आएँ सामने और निकलें और बताएं कि उनके बच्चों के साथ तशद्दुद हुआ है
और थानों में अगर वो डरते हैं तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज है, CPLC है, जी हाँ, और कोर्ट्स हैं। आप जाएं, और मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को छुपाने से मसले के हल नहीं निकलेंगे, उन्हें बाहर लेकर आएँ। और उस पे और फिर मीडिया, मैं समझती हूँ कि अभी हमारे 30 to 40% केसेस जो हैं वो मीडिया के थ्रू आराम से जो हैं उनका हल निकला है, और कैफे किरदार तक पहुँचे हैं लोग, उनको सजाएं भी मिली हैं। और हमारे हुक्मरान जो हैं वो जागे हैं इसके बाद कि आया बच्चों पे तशद्दुद हुआ है और उन्हें कुछ करना है, और इस तरह उन्होंने ऑन द स्पॉट एक्शन लिए हैं इस तरह के केसेस में। तो हमें सब अगर आज हम ये तहिया कर लें, जिस तरह आप ये टॉपिक लेके आपने स्टार्ट लिया है, आप, मैं और देखने वाले तमाम व्यूवर्स ये तहिया कर लें कि हम अपने अपनी जगहों पे जो हमारे नज़दीक है हम देखें जहाँ तशद्दुद, हमने उसे रोकना है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम नहीं रोकेंगे, हम सब मिलकर इंडिविजुअल की हैसियत से वर्क नहीं करेंगे, तो फिर ये सोचिए कि हमारे जो बच्चे हैं, जब उनको ही हम अच्छे से परवान नहीं चढ़ा सकेंगे तो फिर आगे क्या हो सकता है? जी हाँ, जाहिर है हमारा माशरा जो है वो ना तो तरक्की की राह पे गामजन होगा, और वो बुराइयां जो हैं वो मजीद बुराइयां जन्म लेंगी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बच्चे बैरून मुल्क स्मगल हो जाते हैं, जी हाँ, ट्रैफिकिंग, जी, तो ये इस पर ज़रा बताइए थोड़ा कुछ। बच्चों की ट्रैफिकिंग, ये काफ़ी सालों से ये चीज़ जो है हमारे मुल्क में चल रही है, और इस पर बहुत सारी NGOs हैं, मैं पर्सनली जानती भी हूँ, मैंने उनके साथ काम भी किया है जो इस पे काम कर रही हैं। उन्होंने एक डेटा कलेक्ट किया है कि कितने % बच्चे हो रहे हैं, और उन्होंने वो जगहों पे निशानदेही भी की है कि जहाँ से बच्चे स्मगल होके जा रहे हैं, बाहर भी जाते हैं, इनको डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पे वहाँ रखा जाता है, और इनके साथ फिज़िकल वायलेंस भी होता है। बात वही है कि हमारे अकेले स्टेप लेने से या इन NGOs के अकेले स्टेप लेने से ये मामलात के हल नहीं निकलेंगे। गवर्नमेंट को और इन तमाम इदारों को मिल के ये ट्रैफिकिंग रोकनी है, और अब वो वक्त आ गया है। मैं समझती हूँ कि लोगों को इतनी नॉलेज हो गई है कि कहाँ कहाँ किन जगहों पे ये तमाम बुराइयां जन्म ले रही हैं। तो अगर मीडिया और आवाम और ये सब लोग मिलके इस पे स्टेप लें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ रोशनी हेल्पलाइन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। तो अच्छा, लाइन ड्रॉप हो चुकी है जी, वो बता रहे हैं कि लाइन दोबारा वो कोशिश कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करने का, लेकिन ये कि टेलीफोन लाइन ड्रॉप हो गई है। तो उनसे फिर हम इस मौजू पर गुफ्तगू करते कि आया कि जो रोशनी हेल्प लाइन है वो किस तरह से मददगार साबित हो रही है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि वो बच्चे जो लापता हो जाते हैं, वो बच्चे जो खो जाते हैं, मिसिंग चाइल्ड हैं, जो घरों से बच्चे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर घरों से भी भाग बाज़ दफ़ा माएँ कहती हैं कि बच्ची अभी खेलने गई थी और अब गायब हो गई, फिर किसी कूड़े में, किसी झाड़ी के किनारे उस बच्ची की लाश मिलती है। बिल्कुल, वो तो बहुत ही इंतहा और तशद्दुद ज़्यादा लाश मिलती है, इंतहा दर्जे का क्राइम है, और क्रिमिनल केसेस इस पे बनते हैं, और इन पे तो बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि हमें स्टॉप नहीं करना है, हमें रोकनी नहीं है अपनी आवाज़, हमें इनके ख़िलाफ़ जहाद करना है, हमें इनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च करवानी है, और इन केसेस को कोर्टों तक ले जाना है, चाहे हमें मीडिया का सहारा लेना पड़े, या और बड़े बड़े जो NGOs के इदारे हैं, या और ऐसे इदारे हैं जो इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनका सहारा लेना पड़े। लेकिन हमें ये स्टॉप नहीं करना है, हमें इसको कैफे किरदार तक पहुँचाना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अच्छा, जैसे कि एक आम रवैया घरों में नज़र आया है कि घरों में, जैसे कि अभी हमने कुछ लोगों के व्यूज़ सुने और उन्होंने कहा कि घर के अंदर जो है बच्चों को तवज्जो नहीं दी जाती। समटाइम्स घर के माली मसले इतने होते हैं कि वो सहूलियात ना होने की वजह से बच्चे बाहर चले गए, पड़ोस में चले गए, पड़ोस में उन्होंने गए, वहाँ उन्होंने प्यार मोहब्बत में पहली दफ़ा कुछ खिला दिया, पता चला वो पड़ोसी ने ही उस बच्चे के साथ कोई ज़्यादती कर दी। देखिए, पॉवर्टी तो हमारा एक मसला है इस मुल्क का। गुर्बत बहुत सारी चीज़ों को जन्म लेती है, ये तो हम सब मानते हैं, लेकिन जहाँ तक वायलेंस का जो बात कर रहे थे हम, उसे रोकना तो हम सब ने अभी अहद किया है कि उसे रोकना है और उसे कैफे किरदार तक पहुँचाना है। लेकिन गुर्बत का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बच्चों को तशद्दुद के लिए तैयार रखें और वो पिसते चले जाएं, और अगर कोई मोहल्ले में उसके साथ तशद्दुद कर रहा है तो भाई हम गरीब हैं इसलिए हम पिस गए, हमारे साथ ये हो गया। आप गरीब हैं लेकिन आपके पास राइट्स तो वही वाले मौजूद हैं जो एक अमीर या दरमियाने तबके के लोग, यानी कि राइट्स तो इक्वल हैं। तो आप पाकिस्तान वो जो भी बच्चा है, बच्चे के राइट्स तो वही हैं।
तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को गरीब या अपने आप को कम लेवल का समझ के उस आवाज़ को दबाएं नहीं, आप अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं। और ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, बहुत सी एनजीओज हैं जो कि हर 2 कदम पे आपको अब तो इतनी सहूलियात हैं कि हर 2 कदम पे आपको कोई ना कोई इदारा मिल जाएगा जो आपको ये प्रोटेक्शन दे सकता है, आपके बच्चे को प्रोटेक्शन दे सकता है, आपको बता सकता है कि आपको करना क्या है। आप खुद भी थाने ना जाएं, आप खुद भी किसी वकील को ना करें, वो एनजीओज ही आपको वकील करके देंगी, वो FIR लॉन्च करवाएंगी आपकी, और वो सारे कानूनी मसले जो आपको फेस करने वो सारे के सारे वो एनजीओ आपके साथ मददगार के तौर पर चलेंगे। स्टेट का भी एक किरदार है, वो भी अदा कर रही है। गवर्नमेंट ने भी अपने लेवल तक चाइल्ड के लिए कुछ इस तरह के सेंटर्स बनाए हैं, चाइल्ड राइट्स के लिए, जहाँ पर काम हो रहे हैं, और वो बच्चों की काउंसलिंग के भी कुछ इदारे हैं। बात यह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, और हमारी जो मीडिया है, मैं समझती हूँ कि एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है कि जो इन सेंटर्स के थ्रू बच्चों को जो है वो इन चीज़ों से निकालें और उन्हें प्रोवाइड करें अच्छी से अच्छी सहूलतें। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे उम्मीद है कि अब वो प्रेसिडेंट रोशनी हेल्पलाइन मोहम्मद अली साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद होंगे। और अच्छा, मुझे ये कहा जा रहा है कि लाइन फिर ड्रॉप हो चुकी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं मुस्तकिल के उनसे बात कर सकें, क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी अहम किरदार जो रोशनी हेल्पलाइन है अदा कर रही है। उस हेल्पलाइन पे आप सिर्फ फ़ोन कॉल कीजिए और कॉल करके आपका बच्चा अगर मिसिंग है, अगवा हो गया है, या किसी ने किडनैप करके रैंसम मांग रहा है, कोई तावान मांग रहा है, या फिर वो बच्चे की तशद्दुद लाश मिली है, या फिर कोई भी बच्चे के साथ, घर के मुलाजिम बच्चे के साथ भी तशद्दुद हुआ है, तो उस हेल्पलाइन पे आप नंबर मिलाइए, उनसे बात कीजिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है सारी असिस्टेंस देंगे और आपके केस भी फाइल करेंगे और आपको जो है वो यकीनी तौर पर इंसाफ भी दिलाएंगे। जी, मैं आपको यही कह रही थी, ऐसे इदारे मौजूद है हमारे यहाँ। वज़ीर दाखिला का जो कंप्लेंट सेल है वहाँ पे भी काम हो रहे हैं। मैं बल्कि पिछले दिनों उनसे मुलाकात हुई थी, वहाँ पर जो इंचार्ज है उन्होंने बताया कि उनके पास टेलीफोन कॉल्स आती हैं, फिर वो उनको। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट उन्हें हम हेल्प करें कि कोर्टों में उनकी आसानी से उनकी जो पैरवी हो सके उनकी केसेस की। और मैं ऐसे बहुत सारे लॉयर्स को जानती हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस तरह के केसेस में हेल्प करते हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये बहुत बहुत ज़रूरी भी है। और इस तरह से अवेयरनेस जब तक नहीं मिलेगी, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, कि उनको नहीं पता होगा कि अगर उनके बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है तो वो बच्चे के साथ ही पूरे मुआशरे के साथ ज़्यादती हुई है। तो अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़िया अवान साहब, उनसे बात करते हैं। जानी पहचानी शख्सियत हैं, बड़ा मशहूर नाम है NGO के हवाले से भी, और ज़िया अवान साहब अपनी वकालत के हवाले से भी वैसे भी बेइंतहा मशहूर हैं, तो आप सब जानते ही हैं। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया अवान साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। ज़िया अवान साहब, आज हम बात करें चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से। तो अभी हमने एक पैकेज चलाया था, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ इकट्ठे हुए थे कि गुज़िश्ता कई सालों में 45,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हुए हैं। इसके साथ साथ लापता बच्चे जो हैं 10,000 से ज़्यादा तकरीबन है, पिछले 2-3 सालों का जो रेशियो निकल रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ये चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से कुछ रोशनी डालिएगा? देखिए, लगता ऐसा है कि पाकिस्तान में देखें मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन वो बच्चों की है, और बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट के एजेंडा पे नहीं है, उनके पास और मसरूफियत बहुत है। बच्चों के मतलब वो नहीं सोचते हैं कि आया उनको वाकई कुछ करना है, क्योंकि हमें आगे की नेशन बनाने का कुछ ऐसा शौक नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान में बच्चे जो है ना बहुत बुरे हालात में, ओवरऑल वायलेंस बहुत ज़्यादा है बच्चों पे, चाइल्ड लेबर के हवाले से देख लें या बच्चों के साथ जो ज्यादतियों के हवाले से देख लें। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत ही अलार्मिंग प्रोपोर्शन में है, और आज जो आपको यंगस्टर्स जो नज़र आ रहे हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं, ये उसी का नतीजा है, क्योंकि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो मिनिस्ट्रियाँ हैं वो भी उस तरह से उनको एलोकेशन नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की एलोकेशन नहीं है। बच्चों पे जो ओवरऑल जो वायलेंस होता है उसको वो कहाँ जाएं, क्या करें, उस वायलेंस को कैसे एड्रेस करें, उसके लिए इदारे मौजूद नहीं है, अदालतें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, पुलिस वाले सेंसिटाइज नहीं है। तो ये जब सारे हालात आप देखते हैं तो आपको ये चाइल्ड अब्यूज जो आपने नंबर बताया ना, ये तो सिर्फ वो है जो रिपोर्टेड है।
अनरिपोर्टेड इससे कोई 90% ज्यादा है। बच्चों के साथ बहुत जातियां होती हैं और डोमेस्टिक वायलेंस बच्चों पे बहुत होता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव काम करने की जरूरत है। नेशन अगर बनानी है तो इन पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। अच्छा ज़िया ऐवान साहब, आपकी जो NGO है इस वक्त बहुत अहम किरदार अदा कर रही है मुख्तलिफ तरीक़ों से, खासकर ख़वातीन के हवाले से तो बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही है। क्या बच्चों के हवाले से भी अगर कोई राब्ता करना चाहे, किसी के बच्चे पर वायलेंस हुआ है, तशद्दुद हुआ है, जो है मददगार जी, वो उसका नंबर भी आप अपने इस पे चला सकते हैं, 11191192। ये बच्चों और औरतों की हेल्पलाइन है। और ऐसे जो बच्चे की जो जिनके साथ जाती हो वो जरूर हमें कॉल करें, हम उनको हेल्प आउट करेंगे और उनको रास्ता बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यानी कि जो लॉयर होंगे, जितने भी कानूनी दाव पेच खेले जाएंगे वो सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया ऐवान साहब आपका कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। और आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर मैं बताती चलूँ कि ज़िया ऐवान साहब की जो हेल्पलाइन, मददगार हेल्पलाइन है, वो 11191192 ये वो नंबर है जिस पर आप, अगर आपके साथ ज़्यादती हुई, एक औरत के साथ ज़्यादती हुई या किसी बच्चे के साथ किसी भी लिहाज से ज़्यादती हुई, उसके वालिदैन, उसके एरिए के लोग जो है इस हेल्पलाइन पे मदद के लिए ज़िया ऐवान साहब से रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम अभी बाकी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज़िया ऐवान साहब से, जिनकी मददगार हेल्पलाइन है 11191192। ये नंबर इसलिए भी दोहरा रही हूँ कि बहुत आसान सा नंबर है, 11191192। ये वो नंबर है मददगार हेल्पलाइन का जिस पर आप रब्ता कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल के जरिए अपनी कोई राय देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, बहुत वाज़ेह नंबर है, उस नंबर को मिलाइए और आप अपनी राय दीजिए कि आप एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं इस चाइल्ड अब्यूज़ को, चाइल्ड वायलेंस को रोकने के लिए। अपने इर्द गिर्द के लोगों को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि बच्चों के ऊपर किसी किस्म की भी कोई ऐसी ज्यादती ना की जाए जिससे बच्चों की नफ्सियात या बच्चों को फिजिकल टॉर्चर हो और वो एक नेगेटिव रवैये के मालिक बन जाएं। तो इस हवाले से अगर कोई भी गुफ्तगू करना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो आप के स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। रुबीना, हम बात कर रहे थे, पूरे प्रोग्राम में हमने तकरीबन यही बात की है कि चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से कि किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह हम कर सकते हैं, लेकिन ये कि बाज़ दफ़ा होता है कि हमारी चीज़ें बातों की हद तक तो रहती हैं लेकिन हम खुद कुछ नहीं स्टेप ले पाते, खुद कुछ नहीं कर पाते। तो ये जैसे कि अभी ज़िया ऐवान साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा बच्चे इस मुल्क के अंदर अदम तवज्जो का शिकार है, यानी कि बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ना तो हुकूमत ले रही है, ना लोग ले रहे हैं, ना वो आला हुकाम और आला शख्सियात जो कि इस वक्त मुआशरे में बड़ी बिग एग्जाम्पल्स के तौर पर सामने आती हैं, जो कि माली तौर पे भी बड़ी हैं और शख्सियात भी बड़ी हैं, वो भी कोई ऐसा वो नहीं ले रही इंटरेस्ट के बच्चों के लिहाज से, बच्चों के लिए कोई ऐसी प्रॉपर वो नहीं बन रही कि स्पेस नहीं बनाया जा रहा कि जिससे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो हमारे टेलीविज़न देख देख के उनको बच्चे कम वो बड़े ज़्यादा हो गए हैं, उनको भी पता चल गया कि उनके क्या राइट्स हैं क्या नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, अभी आप ज़िया साहब ज़ाहिर है वो हमारे उस्ताद हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, अकेडमी का जी हाँ रखते हैं। आप ऐसे लोग जिस माशरे में मौजूद हों तो मैं समझती हूँ कि हमें कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, हम उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और सीख सकते हैं। और कुछ ऐसे छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगर ज़िया साहब थोड़ा सा इसको इस तरफ नज़र करें कि छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखें जो स्कूल, कॉलेज और इस लेवल पे जहाँ पर बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड की जाए वहाँ पर पहुँचाए जाएं और वो किए जाएं। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये देखते रहेंगे कि हुकूमती सतह पे कुछ नहीं हो रहा है तो फिर हम अपने तौर पे कुछ नहीं कर पाएंगे। वो ठीक है, मैं मानती हूँ 100% वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये जैसे मसीहा हैं हमारे लिए ज़िया साहब, अगर इस तरह से अगर हम लोग सब मिलके अपने तौर पे थोड़ी थोड़ी कोशिश करें तो हम उस बहुत सारी मुसीबत से और मुश्किल से थोड़ा सा तो छुटकारा हासिल कर सकते। लेकिन बात तो वही है ना रुबीना कि अगर आज आप बीमार हो खुदा न खास्ता या मैं बीमार हो जाऊं तो हम खुद डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हम किसी गैबी इमदाद का तो नहीं इंतजार करते कि कोई गैबी इमदाद आएगी तो फिर हमारी सेहत अच्छी होगी। यही मैंने शुरू में आपसे कहा कि हम लोग जो हैं वो इन चीज़ों को छुपाते हैं। आई मीन अगर हमारी बच्ची के साथ कुछ ऐसा मसला हुआ है तो हम उसके लिए निकल के नहीं जाएंगे,
शुरू में जो मैंने आपको कहा था कि रिपोर्ट नहीं करते हैं, और जैसे ज़िया साहब ने भी बताया कि बहुत कम तादाद में और जो वो है अंदर का जो उनका डर है ना, वो अंदर का जो डर है, वो डर उनको बाहर आने नहीं देता। दूसरी बात ये होती है कि उनको थोड़े से पैसे दे के चुप करा दिया जाता है, डरा धमका करके। अगर अभी तो ये ज्यादती हुई है, आइंदा अगर कोई पुलिस के पास गए या किसी किस्म की कोई भी आपने मीडिया की हेल्प ली या किसी किस्म की भी कोई हमारे खिलाफ आपने कार्रवाई की, तो फिर आपको जान से भी मार देंगे, आपकी दूसरी बच्चियों को भी उठा कर ले जाएंगे। इस किस्म की भी शिकायत सामने आती हैं कि वो वालिदैन कहते हैं कि जी हम क्या करें, हमारे तो दूसरे बच्चे भी मौजूद हैं, हम खुद मौजूद हैं, तो फिर हम क्या करें। अमूमन ऐसे केसेस होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज पे फिर वो उसको खत्म कर देते हैं और उसे खुली छूट हो जाती है। जो जालिम लोग होते हैं वो फिर उससे फायदा उठाते हैं। थैंक यू सो मच रुबीना आपका, और आप आई प्रोग्राम में, इतनी अच्छी आपने बातें की, और मुझे उम्मीद है कि आपकी बातें सुनने के बाद बहुत से लोगों को ये शऊर आ जाएगा कि वाकई एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, फिर आपसे मुलाकात होगी। और आपसे हमेशा की तरह यही कहेंगे, बल्कि उस कहने से पहले यही कहूंगी कि आप अगर एक इनफरादी हैसियत रखते हुए अगर आप ये सोच लेना कि आपके इर्द गिर्द में अगर किसी बच्चे के हवाले से कोई भी तशद्दुद, कोई भी वायलेंस, कोई भी अब्यूजमेंट हो रही है, कोई भी इस तरह की चीज़ हो रही है, या आपके घर के अंदर ही कोई बच्चे के साथ ज़्यादती की जा रही है, तो आप ज़रूर उस शख्स को समझाइए, और अगर वो समझ नहीं पाता है तो फिर आप कानून की ज़रूर मदद लीजिए, ताकि उस बच्चे का जो किरदार है वो मुआशरे में एक मस्बत किरदार हो, और वो मुआशरे के लिए और मुस्तकबिल में, आने वाले मुस्तकबिल में मुल्क के लिए एक कहते हैं ना सुतून, एक मेमार जो है वो बन सके। और हमेशा की तरह प्रोग्राम के इख्तिताम पर यही कहूँगी कि अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह ने के बाद।